राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर अब सियासी पारा बेहद हाई हो गया है। अब तक अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी को लेकर हमलावर थे, अब राहुल गांधी भी हमलावर हो गए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर निशाना साधा। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी का पोस्ट सामने आया है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मंदिर में लोगों ने आस्था से अपनी कमाई अर्पित की, वहां हुई चंदा चोरी अब किसी से छिपी नहीं है। ट्रस्ट के हर सदस्य को आपकी सरकार ने चुना था, इस चंदा चोरी पर आपकी चुप्पी अस्वीकार्य है। राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री के नाम लिखे अपने संदेश में उन पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने मांग की है कि तत्काल स्वतंत्र जांच की जाए, हिसाब सार्वजनिक किया जाए। तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि आपकी सरकार की विश्वसनीयता अब खत्म हो गई है और आपकी कार्रवाई पर निर्भर है। चलिए राहुल गांधी ने क्या पोस्ट लिखा है हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के नाम ये संदेश लिखा और इसमें लिखा है कि मंदिर में लोगों ने अपने आस्था से अपनी कमाई अर्पित कर दी और वहां हुई चंदा चोरी अब किसी से छिपी नहीं है। ट्रस्ट के हर सदस्य को आपकी सरकार ने चुना था, इस चंदा चोरी पर आपकी चुप्पी अस्वीकार्य है। तत्काल स्वतंत्र जांच करवाइए, हिसाब सार्वजनिक कीजिए, दोषियों को कानून के कटघरे में लाइए। आपकी सरकार की विश्वसनीयता अब आपकी कार्रवाई पर निर्भर है। तो प्रधानमंत्री के नाम अपने संदेश में राहुल गांधी ने राम मंदिर में हो रहे चढ़ावा चोरी को लेकर मुद्दा उठाया है और हमलावर नजर आए। वहीं राहुल गांधी और खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी में चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। खातों का लेन देन सार्वजनिक करने की भी मांग की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी को लेकर अब सियासत और ज्यादा तेज होती जा रही है। अब तक उत्तर प्रदेश के तमाम सियासी दल जो है वो ज्यादा हमलावर थे, खासतौर पर अखिलेश यादव शुरू से इस पूरे मामले को लेकर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब ये केंद्रीय इशू बनता चला जा रहा है। और राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के नाम एक संदेश लिखा और प्रधानमंत्री जी से ये तमाम अपीलें की हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि पूरी जांच सार्वजनिक हो, निजी संस्था से जांच हो, एक एक शख्स की जांच हो, खातों का हर एक लेन देन सार्वजनिक हो। और ट्रस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि ये सरकार द्वारा गठन किया गया था, एक एक मेंबर उसका सरकार ने चुना था, आपने चुना था, तो फिर ये चढ़ावा चोरी कैसे हुआ। तो देखिए बड़ी खबर, अब राम मंदिर को लेकर राहुल गांधी भी हमलावर हैं। हमारे साथ संवाददाता मनीष यादव जुड़ गए हैं। मनीष, उत्तर प्रदेश में हालांकि अगले साल चुनाव है, अखिलेश शुरू से ही हमलावर थे योगी आदित्यनाथ पर, लेकिन अब ये देश का मुद्दा बन गया है। हालांकि पहले भी देश का ही मुद्दा था, लेकिन राहुल गांधी जैसे आज आक्रामक नजर आए और इस मुद्दे को अब उठाते नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कि ट्रस्ट को आपने चुना था, सदस्यों को आपने चुना था। कैसे हमलावर वो नजर आए, क्या कुछ मांगे उनके इस पोस्ट में नजर आई? देखिए 2027 का विधानसभा चुनाव होना है, सत्र भी प्रस्तावित है, तो ऐसे में राम मंदिर मुद्दे को लेकर जो चढ़ावा चोरी की घटना सामने आई है उससे जन जन तक पहुंचाने की इंडिया ब्लॉक की कोशिश है। उसी कड़ी में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनसे सवाल पूछे हैं ताकि संसद के सत्र में भी जो संभावना है इस मुद्दे को उठाया जाएगा। जो ट्रस्ट गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया था, ऐसा आरोप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग लगाते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यह ट्रस्ट, जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, उसके अनुसार ये ट्रस्ट गठित हुआ था, लेकिन जो पदाधिकारी रखे गए थे वो सरकार की मंशा के अनुरूप रखे गए थे, सरकार की पैरवी पर रखे गए थे, ऐसा कांग्रेस के लोग कहते हैं, और उन्होंने ही चोरी की है। तो ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी थी, लेकिन एसआईटी गठित करके गेंद अपने पाले में ही रखकर केवल लीपापोती की कोशिश की गई है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इसको लेकर सरकार योगी आदित्यनाथ पर और केंद्र सरकार दोनों पर निशाना साधती रहती है। तो ऐसे में उसी रवायत को आगे बढ़ाते हुए ताकि 2027 में राम मंदिर एजेंडा जो बीजेपी का रहा है, उस एजेंडे के अनुरूप बीजेपी ने चढ़ावा चोरी को की घटना को अंजाम देकर धराशायी कर दिया है। तो इसी बात को लेकर जन जन के बीच इंडिया ब्लॉक के नेता जाना चाहते हैं और उसी कवायद के तलदी से प्रधानमंत्री से ये इसमें अपना पक्ष रखने को कहा गया। बिल्कुल मनीष, और संसद में भी देखिए अगर कल से मानसून सत्र शुरू होना है तो जिस इंडिया ब्लॉक का आप जिक्र कर रहे हैं, पूरा विपक्ष इस मामले को लेकर हमलावर नजर आया है और अपनी कल की रणनीति आज ही साझा की कि राम मंदिर के मामले पर सरकार को जरूर घेरा जाएगा। बने रहेगा हमारे साथ। इधर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ट्रस्ट में काफी बदलाव भी किए जा रहे हैं।
व्यवस्थाओं को और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए अब सीईओ की नियुक्ति हो रही है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया बेहद तेज हो गई है। अंतिम दिन तक करीब 5000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। 18 जुलाई की शाम तक की आवेदन की आखिरी तारीख थी। 22 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में विचार विमर्श होगा। बैठक के बाद ही सीईओ के नाम पर मुहर लगेगी। तो सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है और पैमाने रहेंगे। एक योग्यता अर्हताएं जारी कर दी गई हैं, लेकिन क्या पैमाने ऐसे रहेंगे जिन पर उम्मीदवारों को परखा जाएगा? क्योंकि शुचिता बहुत जरूरी है, पारदर्शिता बहुत जरूरी है, रामलला के मंदिर के प्रति ईमानदारी और पूरी निष्ठा रहे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा रिपीट ना हो। उसको लेकर पूरा दारोमदार सीईओ पर ही रहना है। तो उन्हीं पैमानों के आधार पर ये जो कमेटी बनी हुई है, जिसको ये तय करना है कि कौन सीईओ होगा, रिकमेंडेशन करनी है ट्रस्ट को। ट्रस्ट 3 उम्मीदवारों में से चुनाव करेगा। तो वो लगातार प्रोसेस जारी है और 22 जुलाई को एक स्पष्ट तस्वीर इसको लेकर और सामने आ जाएगी। बिल्कुल, 22 जुलाई को यह अहम बैठक होगी, नजर बनाए रखिएगा। तो सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया तो चल रही है। 18 जुलाई की शाम तक आवेदन आने की प्रक्रिया खत्म हुई थी। तो आपको बता दें कि कल तक जो बताया जा रहा है कि वो 500 नियुक्तियां अब तक आ चुकी हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि सीईओ की नियुक्ति के लिए नियम क्या होंगे। जो नियुक्ति होनी है उसके लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में अच्छा अनुभव होना चाहिए। फाइनेंस के क्षेत्र में लगभग 20 साल का अनुभव होना चाहिए। मंदिर प्रबंधन में अनुभव को वरीयता दी जाएगी। व्यक्ति हिंदू धर्म से हो। आवेदन ईमेल के जरिए लिए जाएंगे। समिति योग्य उम्मीदवारों के साथ चर्चा करेगी और चर्चा के बाद अंतिम नाम पर फैसला होगा। नए सीईओ की नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो बता रहे थे कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर ये सीईओ चुना जाएगा। मनीष, अब सबकी नजर इस एक नाम पर रहेगी क्योंकि जो जिम्मेदारी है वो ट्रस्ट से भी बहुत ज्यादा बड़ी होगी। और राम मंदिर विवाद को लेकर जो चंदा चोरी का था, उसके बाद तो जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में 5000 नाम शॉर्टलिस्टिंग कितना मुश्किल हो जाएगा इस कमेटी के लिए? देखिए, मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन जो पैमाने हैं, जो पैरामीटर हैं और जो योग्यताएं हैं, उसके मुताबिक स्क्रीनिंग की जा रही है। कुछ जो रिटायर अधिकारी हैं उन्होंने भी आवेदन किया है। जो श्राइन बोर्ड वैष्णो देवी से लोग जुड़े रहे हैं उन्होंने भी जो सीईओ पद है उसके लिए आवेदन किया है। दक्षिण भारत से भी कुछ आवेदन आए हैं। तो ऐसे में मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया सेट करके उनको उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। उनको स्क्रूट करके एक लिस्ट तैयार की जाएगी, क्योंकि 5000 लंबा आंकड़ा है। अगर उन सबके इंटरव्यू लिए गए तो बहुत मुश्किल होगी, समय में बहुत लगेगा। 1 महीने के भीतर इस सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया को अंजाम देना है। तो ऐसे में एक फिल्टर लगाकर उनको छांटा जाएगा और उसके बाद कुछ उम्मीदवारों को संभावना इस बात की है कि उनकी संख्या 100 से नीचे हो सकती है। उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और कमेटी के लोग जांच परख कर 3 लोग उसमें से छांटेंगे। 3 लोगों को ट्रस्ट की रिकमेंडेशन के लिए भेजा जाएगा और ट्रस्ट जिस पर हामी। जिनका एग्जाम्पल भी आप दे रहे थे, जो श्राइन बोर्ड से अलग अलग धार्मिक जगहों से जुड़े हुए थे, जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है, क्या कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो फिलहाल चर्चा में भी हैं? उनका बैकग्राउंड देखते हुए उन्हें वरीयता दी जा सकती है? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि 5000 जो आवेदन आए हैं उनमें से किसी की जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि एक यूपी के रिटायर आईपीएस हैं जिन्हें वीआरएस दिया गया था, जबरन रिटायर किया गया था, उनका नाम जरूर चर्चा में है। लेकिन बाकी अभी जो कमेटी है उसने सारी चीजें गोपनीय रखी हैं। मीडिया में समय समय पर जानकारी दी जाएगी। संभावना इस बात की है जब फिल्ट्रेशन अपनी ओर से कमेटी के लोग कर लेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि उम्मीदवारों के बारे में पब्लिक डोमेन में भी जानकारी साझा की जाए, ताकि राम भक्तों को भी पता चले कि जो सीईओ की प्रोसेस चल रही है वो बेहद ईमानदारी से चल रही है। उसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो लोग ईमानदार हैं, योग्य हैं, उन्हीं को मौका कमेटी दे। ये जो जानकारी पब्लिक डोमेन पर रखी जा सकती है। नजर बनाए रखिएगा मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब तक की इस पूरी जानकारी के लिए। तो 5000 से ज्यादा आवेदन आए हैं राम मंदिर में सीईओ के पद के लिए। ये तमाम वो ऑफिशियल्स हैं जिनका एडमिनिस्ट्रेशन में काफी लंबा रोल रहा है। और देखिए, अब जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया हम आपको समझा रहे थे, इसमें अब छंटनी होगी, इंटरव्यूज होंगे और कैंडिडेट्स का जो बैकग्राउंड है वो देखते हुए सीईओ का चयन किया जाएगा। हालांकि किसी भी नाम को लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि पारदर्शिता बरतना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा यहाँ पर ट्रस्ट के लिए भी और इस 3 सदस्यीय समिति के लिए भी, जिसका गठन किया गया है खासतौर पर शॉर्टलिस्टिंग के लिए।